बसंत गांव की रहने वाली रीना और रीमा दो जुड़वा बहनें थी। इन दोनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थी। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई थी, लेकिन दोनों का पति नशेड़ी था, जिस कारण से दोनों बहनें वापस अपने घर आ गईं। दोनों बहनों को तालाब में नहाने का बड़ा शौक था। दोनों बहनें साथ साथ सहेलियों की तरह रहा करती थी। एक दिन रीना रीमा से कहती है, रीमा, मेरा बड़ा मन कर रहा है तालाब में जाकर नहाऊं। तू क्या कहती है? अगर तेरा मन कर रहा है तो चल नहाते हैं तालाब में। तुझे तो पता है ना, मुझे भी तालाब में नहाना बड़ा पसंद है और बहुत दिनों से जंगल की ओर गए भी नहीं हैं। चल आज घूम भी लेते हैं। यही सोचकर दोनों बहनें घूमने के लिए निकल पड़ती हैं। रीना और रीमा हर जगह साथ ही जाया करती थीं। दोनों एक अच्छी सहेलियां थीं। बहुत दिनों के बाद आज दोनों बहनें घूमने निकली थीं। घूमते घूमते दोनों बहनें तालाब के पास जा पहुंचती है। अरे रीमा, देख तालाब का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। चल हम दोनों यहाँ नहाते हैं। वैसे भी कितने दिन हो गए हम दोनों को यहाँ नहाए हुए। इतनी धूप में ठंडे ठंडे पानी का मजा लेते हैं। यही कहकर दोनों बहनें नहाने लगती है। दोनों बहनें तालाब में तैर कर नहा रही होती है और पानी का आनंद ले रही होती है। वहीं पास में पेड़ के पास छिपकर बबलू नाम का एक छिछोरा व्यक्ति उन दोनों बहनों को नहाता हुआ देख रहा था। दोनों बहनें उसे देख लेती है और वहां से चली जाती है। दोनों बहनें जाते जाते सोच रही थी, ये बबलू कितना छिछोरा है। गांव की सभी लड़कियों को इसी तरह देखा करता है चुपके। एक दिन सबक जरूर सिखाऊंगी। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। आज गर्मी बहुत थी, धूप बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए दोनों बहनें तालाब में नहाने के लिए आती हैं। वही छिछोरा बबलू उन दोनों को पेड़ से छिपकर फिर देख रहा है। तभी वे दोनों तालाब से निकलती है और उनसे कहती है, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? इस तरह छिछोरों की तरह गांव की लड़कियों को छुपकर देखते रहते हो। बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम्हें। आज ही गांव के सरपंच से जाकर शिकायत करती हूँ, वही सबक सिखाएंगे तुम्हें। रीमा और रीना की बातें सुन वह व्यक्ति बहुत गुस्सा हो जाता है और उन पर वार कर देता है। सर में चोट लग जाने के कारण दोनों बहनों की मृत्यु हो जाती है। बहुत मेरी शिकायत करेंगी सरपंच जी से। अब मरो दोनों बहनें। अब शिकायत करने के लिए तुम होगी नहीं, कौन करेगा शिकायत? अब मरो ना, तुम्हें कोई बचाने आएगा और ना ही किसी को पता चलेगा कि मैंने मारा तुम लोग। बेचारी दोनों बहनें वहीं तड़प कर मर जाती है। वक्त बीतता जाता है। अब दोनों बहनें चुड़ैल बन जाती है और उसी तालाब के पास भटकती रहती है। अब दोनों चुड़ैल बहनें तालाब में किसी को भी आने नहीं देती। जो भी तालाब में आता उसे डराकर भगा देती और बबलू के बारे पूछा करती। ये बातें पूरे गांव में फैल चुकी थी। सभी को मालूम हो गया था कि तालाब में नहीं जाना है, वहाँ दो चुड़ैलें रहती है। इसलिए डर से अब कोई भी तालाब की ओर नहीं जाता। और बबलू को भी मालूम हो गया था, इसलिए वो भी तालाब की ओर नहीं जाया करता था। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। दोनों चुड़ैलें बबलू का इंतजार कर रही थी। तभी एक दिन दोनों चुड़ैलें आपस में बात करती हैं, ऐसे हम कब तक उसका यहाँ इंतजार करेंगे। वो छिछोरा बबलू यहाँ आने वाला नहीं है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि हम दोनों बहनें चुड़ैल बन गई हैं और अपना बदला लेना चाहती है। और उसे जब तक हम मारेंगे नहीं, हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए हमें उसे जाकर ढूंढना होगा, क्योंकि वो इस तालाब में आने वाला नहीं है। यही कहकर दोनों बहनें वहाँ से निकल पड़ती। बहुत दिनों के बाद एक दिन बबलू उन दोनों को जंगल में नजर आता है। दोनों चुड़ैलें बबलू का पीछा करती है और उसके पास जाती है। ये चुड़ैल यहाँ कहाँ से आ गई? मुझे प्लीज चुड़ैल कुछ मत करना। मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है? हमें कुछ मत करना, मुझे मारना नहीं। मैंने तुम लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे माफ कर दो। बबलू की बात सुन चुड़ैलें जोर जोर से हंसने लगती है। अच्छा, तो तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा और तुमने हमें नहीं मारा। हम वही बहनें हैं जिसे तुमने तालाब में मार दिया था बेरहमी के साथ, और वहाँ से चले गए थे हम तड़प तड़प के मरे।
अब तुम्हारी बारी है। हम तो मर गए, सरपंच जी से शिकायत भी नहीं कर पाए। अब तुम अपनी जान कैसे बचाओगे वो सोचो। बहुत दिनों से तुम्हारा तलाश कर रहे थे, अब जाकर हाथ लगे हो। जब तक तुम्हें नहीं मारेंगे हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और हम इसी तरह भटकते रहेंगे। तभी दोनों चुड़ैलें अपनी जादू से उस पर वार कर देती है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। उसको मरता देख दोनों बहुत खुश होती हैं। आज हमारी इच्छा पूरी हुई। अब हम तालाब में नहीं भटकेंगे। अब हमारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। दोनों बहनों में एक तेज रोशनी आती है और वो दोनों चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि अब दोनों की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और अब गांव वाले भी तालाब में जाने लगे थे।